नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। दिल्ली के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। उनके लिए अच्छी खबर इसलिए कि कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि आखिर उनके प्रमोशन को लेकर कई सारी फाइलें जगह जगह अटकी हुई हैं, और प्रमोशन को लेकर जो रीस्ट्रक्चर होना है, उस पे क्या डायरेक्शंस हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो दास कैडर के ऑफिसर हैं, उनकी जो कार्रवाई चल रही है, वो हमारे आपके सामने ही है। उसके अलावा हाँ, जो स्वास्थ्य विभाग में हैं, उनके प्रमोशन की भी फाइलें अलग अलग तरीके से मूव होनी शुरू होने वाली है। इसके अलावा डीआईपी को लीजिए। डीआईपी में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपने अपना योगदान दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार नहीं मानेगी कि हमारे ही ऑफिसर्स हैं। उनके लिए भी, उनकी सर्विसेज में भी काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। तो उनको आज तक उनकी बातें सुनी जरूर जाती है, लेकिन उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कभी नहीं हुई है। तो अब उनके लिए भी है। तो सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि आने वाले दिनों में अधिकारियों के प्रमोशंस को लेकर कई सारे बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। इसका संकेत नरेश कुमार, जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली हैं, एक्सटेंशन होने के तुरंत बाद अधिकारियों के साथ जो उनकी मीटिंग थी उसमें साफ किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग जिन जिन विभागों में हैं और जहां जहां प्रमोशंस की फाइल लटकी हुई है या जहां जहां रिस्ट्रक्चर्स होने हैं, उन सभी रिस्ट्रक्चर्स के लिए जल्दी जल्दी फाइलें मूव करिए। आपको बता दें मित्रों कि सबसे बड़ी परेशानी तकरीबन 56 साल से दिल्ली के दास कैडर के ऑफिसर्स के लिए जो सर्विस रूल्स रिस्ट्रक्चर्स होने थे, वो नहीं हो पाए थे। नतीजा ये था कि बेचारे एडहॉक दानिक्स के नाम पे ही उनकी दुकान चलती रही और ये उनके प्रमोशन होते रहे। और बेचारा जो सेक्शन ऑफिसर पे जिसने ज्वाइन किया था, वो रिटायरमेंट भी सेक्शन ऑफिसर के तौर पे ही उनका ग्रेड 1 में वो पहुंच भी नहीं पाते थे। हाँ, जबकि पिछले जब सपोलिया जी थे, तब उन्होंने इनकी सैलरी जरूर बढ़ा दी थी, 6600 रुपये सैलरी कर दी थी। तो अब मैं पिछले लगातार 1 साल से इनके फाइलों को, इनके मूवमेंट को बड़ी क्लोजली वॉच करता रहा हूँ। तो दिवाली से पहले, धनतेरस के दिन ही, इन दास कैडर की जो सर्विस रिस्ट्रक्चर की जो पॉलिसी थी, उसको अप्रूवल दे दी गई। और उसके बाद अब उसको इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने की प्रक्रिया भी तेज होने वाली है। इसलिए कि लगातार बीच में छुट्टियां थी और सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो कई अधिकारी थे वो नहीं थे। तो साथ साथ में नरेश कुमार जी ने ये कहा कि इस फाइल को चलाने के लिए सिर्फ एक सर्विस विभाग की ही बात ना करें, और कंसर्निंग विभाग जो हैं उनको भी डायरेक्शन दे, या उनके पास भी ये फाइल जानी चाहिए। साथ में साइमल्टेनियसली एक साथ कंसर्न विभाग से राय लीजिए, फिर फाइल को कंपाइल कीजिए, फिर यूपीएससी भेजिए, फिर वहाँ से जल्दी जल्दी में इसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। यानी उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको राहत मिल जानी चाहिए, आपको आपका प्रमोशन मिल जाना चाहिए। तो मित्रों, फिलहाल में तो 217 सीटें ही दी गई है अभी, लेकिन 500 सीटों को लेकर चर्चाएं हुई है। और 500 सीटों को लेकर एमएचए से अप्रूवल मिली है। तो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। टॉप सोर्सेज यही बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में इसका काम होना चाहिए, और इसके लिए जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। इसमें देखिए, एक बात ज़रूर मैं कह दूं आपको, क्योंकि इसमें जैसे नरेश कुमार एज ए चीफ सेक्रेटरी बन के आए, तो कुछ महीने बाद ही दास कैडर्स वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनके एसोसिएशन उनसे मिले और उनसे मिलकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे सर्विसेज में जो गैप या उसमें विसंगतियां हैं, जिनकी वजह से हमें प्रमोशन नहीं मिल पाता, और नतीजा है कि हम एक ही पद पे रिटायर्ड हो जाते हैं। जबकि एक क्लर्क जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन एक सेक्शन ऑफिसर दिल्ली सरकार में सेक्शन ऑफिसर ही रहता है। डिप्टी सेक्रेटरी का उसका रैंक दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने बात सुनी, उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट की, और उन्होंने उसी वक्त लोगों को भरोसा दिलाया था कि मैं आपके इस काम को जरूर करूंगा, और उन्होंने किया। अब जब फिर दूसरी बार उनको मैंने पहली बार जब एक्सटेंशन मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहूँगा कि 2 से 3 महीने के भीतर आप लोगों की जो ये जायज़ मांग है वो पूरी हो जानी चाहिए।
आईटी डिपार्टमेंट की हम चर्चा कर देते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आनी है या प्रमोशंस होनी है, तो वहाँ भी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि वहाँ भी कार्रवाई तेज होनी चाहिए। डीआईपी की हम इसलिए चर्चा करेंगे कि दिल्ली की जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से तो प्राइवेट सिचुएशन, हमने प्राइवेट पार्टनरशिप में सब कुछ चलता रहा। और जो डीआईपी के जो कभी पत्रकार, जो उनके मीडिया कर्मी हुआ करते थे, यानी जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे, उनको ही तवज्जो नहीं दी गई डीआईपी में फ़िलहाल, जब से आम आदमी पार्टी आई है, क्योंकि पूरी तरह से दुकानदारी बिछा दी गई थी। तो ये बेचारे परेशान थे और ये परेशान हैं, कई मंत्रियों के साथ हैं, लेकिन उनका बहुत रोल नहीं रहता है। बहरहाल उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उनको जो उनके लिए जो पॉलिसी होनी चाहिए जिससे सर्विस रेगुलेट होती रहे, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। अब इसी नरेश कुमार जी के इस डायरेक्शन के बाद उनका रास्ता भी साफ होने लगा है। उसमें से कई हमारे अधिकारी, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो उनसे मिलते हैं जुलते हैं, तो उसमें कईयों से बात होती है कि तो वो बताते हैं कि कैसे कैसे विसंगतियाँ रही है। और मित्रों, बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये भी है कि इसमें से जितने हमारे अधिकारी मित्र हैं, वो इससे पहले जितने चीफ सेक्रेटरी हुए हैं सबके सामने अपनी बातें रखी है, लेकिन काम हो ही नहीं पाया। तो अब इस बार वो उम्मीद करते हैं, और नरेश कुमार जी के जो शब्द हैं उसके मुताबिक इन डीआईपी के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत इनको मिल सकती है, और इनकी सर्विसेज रिस्ट्रक्चर होने में जो विसंगतियाँ या दिक्कतें हैं वो दूर की जा सकती है। पहले भी लिख के उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, अभी भी दे दिए हैं। जल्द चंद दिनों में इनकी मीटिंग भी हो जाएगी और फिर इसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। अब आइए एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिल्ली सरकार का सबसे ज़्यादा जो भीड़ है या सबसे ज़्यादा संख्या है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आखिर क्या हो रहा है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो हैं वो एज ए सेक्रेटरी के तौर पे सीबीएसई जा रहे हैं, उनका डेपुटेशन पे यहाँ से प्रमोशन होते हुए वहाँ जा चुके हैं, जा रहे हैं। अभी जगह खाली नहीं हुई है, अब दूसरे जब आएंगे तो निचले लेवल पे जो प्रमोशंस और तमाम सारी चीज़ें हैं उस पर भी बड़े लेवल पे फोकस होने वाला है। मैंने हेल्थ में आपको बताया ही कि हेल्थ में जिस तरीके से काम होने चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुए, इसलिए हेल्थ वाले, क्योंकि अब सीएम की जो अथॉरिटी है उसमें उसकी बैठक जब तक नहीं होती है, और आपको पता है कि मई से जब से डिसीजन आया है तब से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। मैं तो कह सकता हूँ कि मई नहीं बल्कि अप्रैल से ही काम नहीं हो पा रहा है। तकरीबन 6 महीने से सारे काम रुके पड़े हैं और सारे अधिकारी G20 में थे, आपको याद होगा। तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो सिर्फ नॉमिनल ही की गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी रास्ता साफ हो रहा है, और नरेश कुमार, एलजी और सीएम भी शायद समझ पाएंगे। सीएम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और उसके बाद दिल्ली का भला हो पाएगा। एक चीज़ और मैं जिक्र कर दूँ आम आदमी पार्टी को इन अधिकारियों से आपको पता ही है कि डर क्यों है, दर्द क्यों है। वोट लेने के नाम पे तो बहुत कुछ करते हैं, आपको पता ही होगा कि 26,000 से ज़्यादा मार्शल्स जो हैं वो बेचारे सड़क पे आ चुके हैं, उनकी नौकरी जा चुकी है। आखिर उनका भला कैसे होगा? उसके लिए वैकेंसी ज़रूर 10,000 के लिए आई है, लेकिन उसको सीधे सीधे उनसे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, जबकि कई डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं, वहाँ लोगों की इतनी कमी है कि पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पूरी टीम एक साथ लगेगी और उसके बाद दिल्ली का भला हो पाएगा, इन कर्मचारियों अधिकारियों का भला हो पाएगा। यानी दिल्ली सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार।